दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूं एक बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं और इस स्क्रीनशॉट में क्या लिखा हुआ है आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार टीका टिप्पणी चलती रहती है। आपको बता दें कि सबसे पहले मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है, ये रवि आर्य हैं और इन्होंने एक्स पर पोस्ट की है कि कुछ गोबर छाप भानु यादव टिकट तो सब बेचते हैं। पहले बदनाम बस तुम लोग बहुजन समाज पार्टी को करते थे, अब पोल सबकी खुल रही है। बौखला रहे हो, तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये इन्होंने लिखा है। आपको बता दें कि एक होता है विपक्ष और एक होता है पक्ष, लेकिन विपक्ष में भी सिर्फ जो कमियां निकालते हैं और जो बौखलाहट होती है, खिलाफ जो बोलते हैं, सिर्फ बसपा के खिलाफ बोलते हैं। लगातार आपने पहले भी देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगता रहता है। लेकिन आपको बता दें कि अभी एक वीडियो खबर सामने निकल कर आ रही है, एक वीडियो आ रही है जिसमें एक नेता जमीन पर लौट जाता है और वो बताता है कि 2 पॉइंट कुछ करोड़ का टिकट बेचने का आरोप लगाया है लालू प्रसाद यादव पर। सिर्फ पहले जो बदनाम किया जाता था वो बहुजन समाज पार्टी को किया था कि बहन जी टिकट बेचती हैं, और ये जो भानु आनंद हैं ये पोस्ट करते रहते हैं, ये भी लगातार बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। और जबकि समाजवादी पार्टी का गुणगान करते हैं, अखिलेश यादव को दलितों का मसीहा बताते हैं। इनका कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती कभी घर से बाहर नहीं निकलती, वो पीड़ित परिवारों से जाकर नहीं मिलते। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया था, कल इन्होंने ट्वीट किया था। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बसपाई तो बोलेगा जरूर। और अब तो जो बसपा पर टिकट बेचने का आरोप लगाते थे, आज देखिएगा कौन सी पार्टी टिकट नहीं बेच रही है। सभी पार्टियों की पोल धीरे धीरे खुल रही है। जैसे कि पहले अन्य राज्यों की बात की जाए तो भाजपा की पोल खुल चुकी है, कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, और अब बिहार की बात की जाए तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पर भी आरोप लग रहा है टिकट बेचने का। तो ये जो बसपा विरोधी हैं, कहते हैं विपक्ष, लेकिन विपक्ष वाले ही खुद दूसरी पार्टियों की बुराई करते हैं। तो अब बिहार में भी पोल खुल चुकी है और किस तरह से उसने साफ साफ बताया है कि कितने रुपए टिकट के लिए मांगा गया था। वो कह रहा है कि मैंने लगातार पार्टी का प्रचार किया था, अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरह से वो सदमे में हैं, वो प्रेशर में हैं, क्योंकि उससे पैसा मांगा गया है टिकट के लिए। और वहीं भानु आनंद ने जब उन्होंने पोस्ट की है इस तरह से भानु आनंद को लेकर, तो इनके द्वारा एक पोस्ट की गई, लिख रहे हैं तथाकथित फर्जी अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की भाषा शैली देखिए। अगर कोई व्यक्ति तार्किक और राजनीतिक पर लिखकर इनकी पार्टी की आलोचना करता है तो यह उसे जातिवादी गालियां देंगे। मेरी एक भी कोई पोस्ट दिखा दे जिसमें मैंने किसी भी नेता या कार्यकर्ता के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया हो। यह लोग चाहते हैं सिर्फ इनकी ही पार्टी का गुणगान किया जाए, चाहे उस पार्टी ने भाजपा के सामने समर्पण ही क्यों ना कर दिया हो। अगर कोई इन्हीं की भाषा में इन्हें जवाब देगा तो कहेंगे हमारी जाति उत्पीड़न हो गया, शोषण हो गया। सच्चाई तो यह है कि सबसे ज़्यादा जाति उत्पीड़न ऐसे ही तथाकथित फर्जी अम्बेडकरवादी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और SC ST OBC समाज को तोड़ रहे हैं। आप लोग बताओ ये जाति उत्पीड़न है कि नहीं। हालांकि मैं यादव नहीं हूँ, ये पोस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सभी को पता लग सके सबसे ज़्यादा जाति उत्पीड़न यही लोग करते हैं। अभी भी आप गलत कह रहे हैं भानु आनंद जी, सबसे ज़्यादा जाति उत्पीड़न अपने समाज का व्यक्ति है वो नहीं करता। यदि बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए या जो बहुजन विचारधारा का व्यक्ति होगा वो नहीं करता है। सबसे ज़्यादा जाति का उत्पीड़न वो करते हैं जिनकी विचारधारा मनुवादी होती है, जिनकी रगों में बाबा साहब का खून नहीं दौड़ता, वो जातीय उत्पीड़न करते हैं भानुनंद जी, समझिए। और आपने कहा है कि जिसने भाजपा के सामने समर्पण कर दिया हो, तो भानुनंद जी मुझे बताइए उस व्यक्ति का नाम जिसने भाजपा के सामने समर्पण नहीं किया हो। तस्वीरें देखिए,
देखिएगा, ये तस्वीरें हैं शिवपाल यादव की मुलाकात योगी आदित्यनाथ जी के साथ। क्या ये भाजपा के सामने समर्पण नहीं है? नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की मुलाकात मोदी जी के साथ, क्या यह समर्पण नहीं है? और देखिए, राम गोपाल यादव की मुलाकात योगी आदित्यनाथ जी के साथ, क्या यह आत्मसमर्पण है या नहीं है? जरा बताइए। और बता दिखाते हैं। सिर्फ बसपा पर उंगली उठाने से पहले एक बार सोच लिया करो कि आप क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले सही से जानकारी पढ़ लिया करो। आजकल तो सोशल मीडिया पर पूरी जानकारी मिल जाती है। बेशक टीवी मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन सोशल मीडिया पर गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन पर सब जानकारी मिल जाती है। समर्पण, अब इसको क्या कहेंगे? ये समर्पण नहीं है क्या? और वहीं आपको बता दें, आप बी टीम कहते हैं, आप तार्किक की बात करते हैं, तो आप तार्किक कौन सी बात कर रहे हैं? आपने ये तार्किक बात की नहीं। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा के सामने समर्पण कर दिया है, लेकिन ये मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये किसकी तस्वीरें हैं आप देखिए। फिर से इन तस्वीरों को रिपीट कर रहा हूँ। भानु आनंद जी, ये क्या है? क्या आप ये तार्किक बात कर रहे हैं? ये तार्किक बात नहीं है भानु आनंद जी। आप कह रहे थे कि बी टीम है। आपने ये भी कहा कि बहन जी ने सत्ता रूढ़ जो पार्टी है, वर्तमान सरकार है, उसका शुक्रिया अदा किया, उसको धन्यवाद कहा। लेकिन भानु आनंद जी, यदि आप तार्किक हैं तो आप जरा ये तो बताइए, आपने बहन जी का भाषण सही से सुना? आपने सुना कि उन्होंने क्या बोला है? पूरा भाषण सुनिए। पहले भाषण पब्लिक को सुनाइए, पूरी क्लिप सुनाइए। सिर्फ धन्यवाद शब्द को मत सुनिए। धन्यवाद शब्द से आगे भी क्या बोला है और धन्यवाद शब्द से पहले क्या बोला है, उसको भी जान लीजिए। भानु आनंद जी, आप कह रहे हैं कि मैं तार्किक बातें करता हूं तो लोग उफान ले लेते हैं। आपकी तार्किक बातों पर उफान नहीं लेते हैं। आप हमेशा गलत जानकारी और अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, इसलिए लोग उफान लेते हैं। अभी तो ये ट्वीट क्या हो सकता है कि 2-4 लोग और आपसे नाराज हों और इसी तरह के ट्वीट आपको देखने को मिले। क्यों? क्योंकि आप तार्किक बात नहीं करते हैं, आप पूरी जानकारी नहीं देते हैं, आप आधी अधूरी जानकारी रखते हैं और आधी अधूरी जानकारी के साथ आप लोगों में अफवाह फैलाते हैं, बहुजन समाज को वर्गलाने का काम करते हैं, आंदोलन को पीछे ले जाने का काम करते हैं। बाबा साहब ने खुद कहा था कि यह जो बहुजन आंदोलन है, इसका यदि साथ ना दे पाओ तो इसको पीछे ले जाने का काम भी मत करना। ये लिखा था बाबा साहब ने। क्या आप बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हैं? आप एक राजनीति कर रहे हैं बहुजन आंदोलन के नाम पर। तो दोस्तों, ये बड़ी जानकारी थी। इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।